हेलो गाइस। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी आप यूपी आरटीओ में एग्ज़ामिनेशन आते हैं तो आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर कैसे चेंज करा सकते हैं। जैसे कि कई बार होता है कि हमारा स्टडी सेंटर कहीं और होता है, काफ़ी दूर होता है आपके घर से, आप वहाँ एग्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि एग्ज़ाम बैक टू बैक होते हैं, कई बार गैप दे के भी होते हैं, तो स्टे करने का भी इशू आता है। तो आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम आपके कहीं नियर अबाउट एरिया में हो जाए, तो उसके लिए सबसे बड़ा है कि आप अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर कैसे चेंज कराएँ और आपको परेशान भी ना होना पड़े, आसानी से आप चेंज करा सकें। तो उसके लिए प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर पे चलते हैं। सबसे पहले तो आपको एक 800 रुपये की डीडी बनवानी है, जिसका पता मैंने दे रखा है, आप देख सकते हैं। डीडी बनाने का पता है वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के एड्रेस पे आप एक डीडी बनवा लें। डीडी आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है। फिर आते हैं डीडी के पते पे जिस एक एप्लीकेशन लिखनी है, जैसे कि हमने एक एप्लीकेशन लिख रखी है, आप देख सकते हैं। एक एप्लीकेशन आपको लिखनी है, श्रीमान परीक्षा नियंत्रक अधिकारी राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश के नाम पे। और नीचे आप अपना विषय डाल सकते हैं कि राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से बीएड, अपना सेमेस्टर अपने हिसाब से लिख लीजिए कि परीक्षा है तो परीक्षा केंद्र बदलवाने के संबंध में। तो अब आते हैं कि एक आपने एप्लीकेशन तैयार कर ली है और एक आपने डीडी तैयार कर ली है। अब उसके बाद आता है कि उसमें आपको एक कारण लिखना होता है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब का कारण लिख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे पोस्टिंग है, इस वजह से मैं यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज कराना चाहते हूँ। उसके साथ आपको कोई भी कारण देना पड़ता है, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर आप जॉब का दे रहे हैं तो उसके साथ अपनी जॉब आईडी लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक डिपार्टमेंट में हैं तो वहाँ पे जॉब आईडी नहीं होती कई बार, तो उसके लिए आप मानव संपदा से अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसकी फ़ोटोकॉपी भेज सकते हैं, जो वेरीफाई करेगा कि हाँ आप एक जॉब में हैं। उसके बाद आते हैं कि आप एक लिफाफा ले लीजिए, उस लिफाफे में अपनी डीडी, एप्लीकेशन और अगर आप अपनी जॉब आईडी डाल रहे हैं तो जॉब आईडी उसके साथ डाल दीजिए। और उसके बाद उन तीनों की कॉपीज़ डालने के बाद एक लिफाफे में आप स्पीड पोस्ट करेंगे। तो अब आता है कि स्पीड पोस्ट किस एड्रेस पे करेंगे। तो स्पीड पोस्ट का एड्रेस वही रहेगा जिस पते पे आपने अपनी एप्लीकेशन लिखी है। तो एड्रेस है परीक्षा नियंत्रक अधिकारी राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। और ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये आप भेजें कब, क्योंकि उसके लिए ये होता है कि वो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज कर पाएँ, इतना समय देना पड़ता है उन्हें। तो आप कोशिश करिए जैसे ही आपकी डेट शीट आती है वैसे ही आप अपना ये काम करा के स्पीड पोस्ट कर दें, ताकि ईज़िली उन तक पहुंच जाए और जब भी आपका एडमिट कार्ड आए तो वो अपडेट होके आए। कई बार ऐसा होता भी है कि आपका जब पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है तो आपके पुराने एड्रेस पे ही होता है, मतलब आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर होता है वो आपका स्टडी सेंटर ही दे देते हैं। तो अब वहाँ पे कई सारे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, उन्हें आप कॉल कर लीजिए, वो बता देते हैं कि 1-2 दिन में जिनका चेंज होता है वो 1-2 दिन टाइम लेके अपडेट करते हैं। तो इतनी सी थी जानकारी।